Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 12 biology, which is biotechnology principles and processes, and in this chapter we are now going to study about blue white selection. So in this topic we are studying blue white selection, in which we are going to study about selection of DNA sequences. So let's study. Alternative selectable markers in some plasmids differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to lose color in presence of chromogenic substrate. So जो ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स है कुछ प्लाज्मिड्स में वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएशन हो पाता है. सो ये डिफ्रेंशिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू लूज कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. तो इस केस में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको इंसर्ट करा जाता है विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बी गैलेक्टोसाइडेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सीक्वेंस में उसको कोड करा जाता है और इसकी वजह से इनएक्टिवेशन होती है जीन की फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, जो कि जिसको हम रेफर करते हैं एज insertional inactivation, and this process is known as insertional inactivation. तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस की वजह से ब्लू कलर कॉलोनी में अगर प्लाज्मिड बैक्टीरिया में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इंसर्ट हो जाता. तो जो प्रेजेंस होती है इंसर्ट का, उसकी वजह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, और जो कॉलोनीज होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती कोई भी कलर, तो इसलिए हम इनको रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कहते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कौन कौन से वेक्टर्स यूज होते हैं जीन क्लोनिंग के लिए इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. First, Agrobacterium tumefiensis. Agrobacterium tumefiensis एक पैथोजन होता है बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स का, जो कि एबल होता है क्या ताकि वो डिलीवर कर पाए. तो वो डिलीवर कर पाता है डीएनए का पीस, जिसको हम कहते हैं पीडीएनए, ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है नॉर्मल प्लांट सेल से ट्यूमर में, और डायरेक्ट करता है इन ट्यूमर सेल्स को ताकि वो प्रोड्यूस कर सके केमिकल्स जो कि पैथोजन को रिक्वायर्ड है. तो जो टीआई प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया में उसको मॉडिफाई करा जाता है इनटू क्लोनिंग वेक्टर, और उसको यूज़ करा जाता है ताकि वो डिलीवर कर सके जीन जो कि हमारे इंटरेस्ट का है इनटू प्लांट्स. तो जो टीआई प्लाज्मिड है वो डिसआर्म हो जाता है बाय रिप्लेसिंग हार्मफुल टीडीएनए बाय जीन्स ऑफ आवर इंटरेस्ट. दिस इज हाउ वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बीइंग डन. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी insertion of recombinant DNA into host cell. And again guys, this topic is also an important topic, so please pay attention. So since DNA एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल, तो वो पास नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन से. तो इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टैब अप द प्लाज्मिड, तो जो बैक्टीरियल सेल है उसको पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ताकि वो डीएनए को ले. तो इसको हम कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं बनेगा डीएनए को वो नहीं ले पाएगा.
तो इसको हम करते हैं बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरिया विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम, जो कि इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, जिसमें कि डीएनए एंटर करता है बैक्टीरियम को के अंदर थ्रू पोर्स इसकी सेल वॉल में, उसकी पोर्स के थ्रू बैक्टीरियम की सेल वॉल में एंटर करता है डीएनए, क्योंकि एफिशिएंसी कैल्शियम इंक्रीज कर देता है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको फोर्स करा जाता है इन सेल्स में बाय इंक्यूपेटिंग दीज सेल्स विद डीएनए ऑन आइस, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius, that is a heat shock also, and then putting them back on ice. तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको फोर्स करा जाता है इन सेल्स में, उसको इंक्यूपेट करके इन सेल्स से डीएनए के साथ आइस पे, और उसके बाद उसको प्लेस करा जाता है ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद उसको दोबारा आइस पे रख दिया जाता है। और अगर हम किसी भी चीज़ को एक बार आइस से उठा के डायरेक्ट 42 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे गाइस, तो उसको यहाँ पे टर्म किया गया है एज अ हीट शॉक, एंड इट इज़ ऑब्वियसली एंड एक्चुअली a heat shock also. Now see what is microinjection, because these methods which now we are going to study is extremely important and these are asked many times in one markers. So let's see what is microinjection. माइक्रोइंजेक्शन वो मेथड है जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस में एनिमल सेल के। तो हमें आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, माइक्रो इंजेक्शन में इंजेक्ट करा जाता है न्यूक्लियस में। तो जीन गन और बायोलिस्टिक्स ये वो मेथड है जो कि सूटेबल होता है फॉर प्लांट्स जिसमें कि सेल्स को बॉम्बार्ड करा जाता है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स के साथ ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, जो कि डीएनए कोटेड होते हैं। थर्ड इज डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, जो कि स्पेंड अलाउ करते हैं इन सेल्स को ताकि जीन्स हमारे इंटरेस्ट के होस्ट सेल्स में एंटर कर पाए। And the last method is of electroporation. So electroporation is also the mostly used method. तो in this electroporation वो method है जिसमें कि छोटे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जिसकी हाई हीट स्ट्रेंथ होती है वो परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन की बाय क्रिएटिंग ट्रांसिएंट पोर्स। तो ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट करके वो डीएनए मॉलिक्यूल्स की एंट्री सेल्स में ईजियर करा देते हैं थ्रू दीज ट्रांजिएंट पोर्स। तो दिस इज हाउ डीएनए इज बीइंग इंसर्टेड इन द होस्ट सेल बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक, दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो एनी ऑफ दिस मेथड। सो on this note we conclude with our today's video and lecture, and if you guys liked my video then please do like, share and subscribe my channel and click the bell icon for further updates, and the link for the notes will be given in description box. Thank you guys.